दिग्गज बिजनेसमैन और अरबपति रतन नवल टाटा का मुंबई के अस्पताल में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 6 महाद्वीपों पर 100 से अधिक देशों में काम करने वाली 30 से अधिक कंपनियों पर उनके अपार प्रभाव और नियंत्रण के बावजूद वे कभी भी अरबपतियों की किसी भी सूची में शामिल नहीं हुए। आज का युवा अगर उनकी तरह बनना चाहता है तो उनके दिए सफलता के सूत्र को ही पूंजी बनाकर शिखर पर चढ़ सकता है। आइए जानते हैं रतन टाटा के 20 सक्सेस मंत्र क्या हैं। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उस पर लगी जंग कर सकती है। इसी तरह किसी भी व्यक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उनका अपनी मानसिकता कर सकती है। शक्ति और धन मेरे 2 मुख्य दांव नहीं है। अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर चलना चाहते हैं तो साथ साथ चलें। लोग जो पत्थर आप पर फेंकते हैं उन्हें उठाकर उनसे एक स्मारक बनाएं। मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूं जो बहुत सफल हैं। अगर वह सफलता बहुत अधिक क्रूरता से हासिल की गई है तो मैं उस व्यक्ति की कम प्रशंसा कर सकता हूं। जीवन में उतार चढ़ाव हमारे आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ईसीजी में भी एक सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। एक दिन आपको पता चलेगा कि भौतिक चीजों का कोई मतलब नहीं है। जो मायने रखता है वह है आपसे प्यार करने वाले लोगों का कल्याण। सर्वश्रेष्ठ नेता वे हैं जो अपने आसपास अपने से अधिक चतुर सहायकों और सहयोगियों से घिरे रहने में सबसे अधिक रुचि रखते हैं। मैं कार्य जीवन संतुलन में विश्वास नहीं करता, मैं कार्य जीवन एकीकरण में विश्वास करता हूँ। अपने काम और जीवन को सार्थक और पूर्ण बनाएं और वे एक दूसरे के पूरक होंगे। सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम नहीं उठाना है। तेजी से बदलती दुनिया में केवल एक रणनीति विफल होने की गारंटी है, जो जोखिम नहीं उठाना है। चुनौतियों का सामना करने में दृढ़ और लचीला रहें, क्योंकि वे सफलता के निर्माण खंड हैं। दूसरों के साथ अपने व्यवहार में दयालुता, सहानुभूति और करुणा की शक्ति को कभी कम मत समझो। आपके पास हमेशा एक आरामदायक जीवन नहीं हो सकता है और आप हमेशा दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने महत्व को कम मत समझो, क्योंकि इतिहास ने हमें दिखाया है कि साहस संक्रामक हो सकता है और आशा अपने आप में एक जीवन ले सकती है। नेतृत्व जिम्मेदारी लेने के बारे में है, बहाना बनाने के बारे में नहीं। अपने पास आने के लिए अवसरों की प्रतीक्षा न करें, अपने अवसर बनाएं। मैं हमेशा भारत के भविष्य की क्षमता के बारे में बहुत आश्वस्त और उत्साहित रहा हूं। मुझे लगता है कि यह एक महान देश है जिसमें बहुत बड़ी क्षमता है। लोग अभी भी मानते हैं कि जो वे पढ़ते हैं वह जरूरी सच है। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसरण किया जिसके बहुत बड़े जूते थे। उन्होंने मुझे एक महान विरासत छोड़ी और मैंने उस विरासत का पालन करने की कोशिश की। मैं निश्चित रूप से टाटा मोटर्स और टाटा स्टील में अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचूंगा और कभी नहीं बेचा, चाहे मुझे कितना भी आलोचना क्यों न की गई हो।